प्रणाम सभी को। प्रणाम इसलिए कि आप हम मेरे से बुजुर्ग हो, सीनियर हो मेरे से। एक्चुअली ये मेरा दूसरा टर्म है यहाँ आने का। इससे पहले भी मैं आया था, मेरे ख्याल से कुछ 2-4 महीने हो गए। लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि आप लोग जा चुके थे। मैं सबसे पहले तो आपका जो संघर्ष समिति है और जो आज तक 240 दिनों में जिन लोगों ने संघर्ष किया है इस चीज़ के लिए, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि वो अपना कीमती समय सबसे कीमती होता है। एक्चुअली पैसा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन समय देना बड़ी मुश्किल की बात है। अभी हम महाराष्ट्र से, मैं संभाजीनगर से आया हूँ, तो आने में जाने में बहुत तकलीफें होती है। और मैं यंग हूँ अभी, तो मेरे बच्चे वगैरह मतलब उनका भी डेवलपमेंट देखना, इसलिए हम समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं सरकार से या तो इस सिस्टम से और जो हमारे अधिकारी है उनको मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ये उनका काम है। क्योंकि उस कमेटी में, उस संसद में, उस जगह पे हमको नहीं बुलाया, किसी सिपाही को नहीं बुलाया कि भाई मुझे क्या तकलीफ है। या तो मैं बॉर्डर में रहता हूँ, बर्फ में, रात में ड्यूटी में कैसी बर्फ लगती है, कैसे चिलबिल होता है, ये उसको नहीं है मालूम। और उसको मालूम नहीं है तो उसने सरकारों के सामने वो चीजें नहीं रखी है। तो इसलिए या तो उस कमेटी में होना चाहिए था। मैं तो सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि आप अगर इतना भी नहीं सोच सकते, इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो डिफरेंस रखा है भाई, डिसेबिलिटी गोली तो लगती है, जवान को लगे चाहे किसी को लगे, गोली पेड़ को भी लगे तो भी छिलका निकल जाता है। तो फिर इंसान को लगने के बाद में तो उतनी ही तकलीफ होती है। तो जो आदमी डिसेबल्ड होता है उसका तो सेम ही होना चाहिए कि उतना चोट तो उतना लग रहा है। ठीक है भाई, आपका नॉलेज है, आप पढ़ाई किए हैं, आप आईसी बन के गए हैं, आपको तनख्वाह ज़्यादा है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम जो बाकी की चीज़ें हैं उसमें तो बराबरी होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि सरकार, अधिकारी और इस देश के हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि ये जो स्तंभ है, क्योंकि जब बिल्डिंग है पिलर पे टिकी होती है, उस पिलर है ये फौजी भाई। तो अगर आप पिलर गिराओगे तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी। मैं सरकार से दरखास्त करना चाहूंगा कि आप लोग इस विसंगति को, डिसेबिलिटी को, पेमेंट को, ORUP को क्लियर करके हमारे जो फौजी भाई यहाँ पे बैठे हैं उनका सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।